देखो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल मेन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, कौन सी टॉपिक के ऊपर? इस टॉपिक के ऊपर व्हिच इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल्स में कवर किया, तो आप लोग उसे चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की भी PYQ सॉल्व किया। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में से 2023 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा? इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर। ओके, जो रेडियस दे के रखा दैट इज 5 × 10⁻11। ओके, इतना सा रेडियस दे के रखा। फिर क्या बोले, जो स्पीड है v का वैल्यू स्पीड दैट इज 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे के रखा। फिर क्या बोला कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन की व्हिच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये देके रखा। और हमें निकलना क्या है, करंट की वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट के नाम क्या है? टाइम पीरियड। ओके, ऐसे समझो कि टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है। टाइम पीरियड के जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन। ओके, टाइम कितना चाहिए? टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन के लिए या तो एक रोटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की सिंबल है कैपिटल T, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। सो एक राउंड घूमने के लिए जितना टाइम चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, ठीक है। सो लेट्स से एक एग्जांपल, जो सन है, सन के अराउंड कौन घूमता है? दैट इज अर्थ। ओके, सो सन के अराउंड जो घूमेंगे अर्थ, कितना टाइम लेंगे एक राउंड घूमने के लिए? दैट इज 1 ईयर। तो जो अर्थ है, अर्थ के लिए 1 ईयर इज द टाइम पीरियड, ठीक है। सिमिलरली जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन घूमता है? इलॉन मस्क ने, ठीक है, मून, ठीक है। अर्थ के अराउंड घूमेंगे मून, तो मून जो है, मून के लिए टाइम पीरियड कितना होंगे? दैट इज 27 डेज, ठीक है। जो आपको मालूम है पूर्णिमा आते हैं आफ्टर 27 डेज, या तो 1 मंथ कह सकते हो। तो मून घूमेंगे, रोटेट करेंगे अराउंड अर्थ, और एक राउंड घूमने के लिए अराउंड द अर्थ मून को कितना टाइम लगेगा? दैट इज 27 डेज। यानी आप बोल सकते हो टाइम पीरियड फॉर मून इज 27 डेज। तो एक राउंड घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए? दैट इज टाइम पीरियड। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एक इस तरह की सर्कुलर पार्ट है, यानी एक एटम है। सो एटम के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गया, एक राउंड घूमा, ठीक है। सो एक राउंड घूमने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए, दैट टाइम इज कैपिटल T, हमने कंसीडर किया टाइम पीरियड। तो यहाँ पे कुछ स्पीड से मूव करेंगे ना, और स्पीड की डायरेक्शन कौन सी होंगी? यहाँ पे रेडियस होंगे, है ना, ये जो ऑर्बिट है रेडियस होंगे इसका। तो फिर यहाँ पे स्पीड की डायरेक्शन ये होंगे, उसको हम लोग v लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। टेंजेंशियल होता है स्पीड की डायरेक्शन। ओके, तो ये जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल से फॉर्मूला है ना। फिर यहाँ पे आप लिखोगे स्पीड को v लिख दो, डिस्टेंस कितना लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक एक राउंड घुमा, यानी आप बोलोगे सर्कम्फरेंस ट्रेवल किया। सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr, है ना। तो यहाँ पे 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगे एक राउंड घुमाना, तो टाइम को कैपिटल T कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो T है, T का वैल्यू 2πr डिवाइडेड बाय v, इस तरह से लिख सकते हो। इजी है। अभी देखो ये जो 2 है ना, 2 को एज इट इज रखो। पाई मतलब कितना है? 22/7 है, इंटू r मतलब कितना है? दैट इज r की वैल्यू देकर रखा 5 × 10⁻11। ओके, तो यहाँ पे 5 × 10⁻11 लिख दो। देन नीचे क्या होंगे? v का वैल्यू व्हिच इज 2.2 × 10⁻6 देकर रखा, इस तरह से, है ना। अभी देखो रूल के हिसाब से ये 7 नीचे आ जाएंगे, है ना। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज 2 × 22 × 5 × 10⁻11, है ना। और एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं एक जीरो को एडजस्ट करूँ, है ना, तो उस केस में 22 हो जाएंगे, यहाँ पे 10⁵ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 × 10⁵। ओके, फिर 7 को नीचे लेके आ गया, है ना। तो यहाँ पे 22 कैंसिल आउट होंगे। सो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 5 × 2 इज 10। ओके, दिस इज 10, देन डिवाइडेड बाय नीचे होंगे 7 × 10⁻, ये 5 ऊपर जाएंगे तो माइनस होंगे, यानी आप बोलोगे -16 होंगे। ओके, -16 मिलेंगे। तो T का वैल्यू कितना मिला? T का वैल्यू इतना सा मिला। अभी हमें निकालना क्या है? करंट की वैल्यू। तो करंट की फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितना टाइम के लिए। सो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखना होगा, व्हिच इज इतना सा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम लिख दो। नीचे टाइम की वैल्यू क्या लिखोगे? टाइम पीरियड लिखोगे, यानी इस वैल्यू को लिखोगे टाइम, ठीक है। एक राउंड घुमा, तो यहाँ पे 10/6
7 लिखोगे, देन इंटू 10 टू द पावर -16 लिख दो। अभी इसे कैलकुलेट करने 7 को ऊपर लेके जाओ, 1.6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएंगे तो कितना होंगे मालूम है? देखो एक्चुअली इसे करो, इसे ये 10 है ना, 10 को एज इट इज रखो, इंटू 10 टू द पावर -16 है, ठीक है, 7 को ऊपर लेके गया। अभी क्या होंगे, 10 के साथ ये मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएंगे, ये 10 टू द पावर -15 होंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एडिट कर रहा हूँ, तो आप लोग लिखना अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे -15 हो जाएंगे, ओके। और ऊपर कितना है, 10 टू द पावर, दिस इज 1.6 इंटू 7 और 10 टू द पावर -19, इस तरह से इसे लिखना होगा, ठीक है। सो 7 नीचे है, 10 को यहाँ पे एडजस्ट कर दी, ये -15 हो गया, ओके। इसे सिंसियरली करना, आराम से आ जाएंगे आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 7, ये कितना होंगे, 7 6 42, देन दिस इज 11, राइट। तो ऐसा लिखना होगा। फिर यहाँ पे डेसिमल 10 टू द पावर माइनस, ये कितना होंगे 15, 19 माइनस 15, ये प्लस हो जाएंगे ना ऊपर जाने से, तो ये -4 होंगे, ठीक है। सो अगर हम इसे डेसिमल को यहाँ पे लिखें, देन वी कैन राइट इट एज 10 टू द पावर -3। करंट है ना, तो करंट की वैल्यू को एम्पियर में लिखना होगा, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.12 इंटू नहीं, इसको मिली लिख दो, ठीक है। 10 टू द पावर -3 मतलब मिली, और यहाँ पे एम्पियर लिख दो, ठीक है। सो यही हमें आंसर पूछा था, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो होंगे वो निकलना है। तो करंट की वैल्यू हमें मिल गया, इतना सा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग एक काम करो, इसे अच्छे से नोट करके रखो, है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर पॉज करके, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ट्राई करो एक बार, ठीक है, कितना आता है आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द करंट इन ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल टू 3t²। ओके, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू एक इक्वेशन में देके रखा 3t², देन प्लस 4t, फिर यहाँ पे क्यूब देके रखा, ठीक है, इस तरह से देके रखा। फिर हमें क्या बोला, वेयर I इज इन एम्पियर एंड t इज इन सेकेंड, amount of electric charge that flows through a section of the conductor during t is equal to। so हमें क्या बोला, t is equal to 1 सेकेंड टू t is equal to 2 सेकेंड के बीच में कितना फ्लो होंगे चार्ज, वो हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। सो बेसिकली हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो करंट की फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, है ना। तो इसको आप dq/dt भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहे हैं। सो ये जो dq/dt है, इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू देकर रखा, करंट की वैल्यू, तो यहाँ से आपको निकलना है चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पे dq को एक साइड पे रखो, तो I/dt इस तरह से करो। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लगे इस तरह से, तो यहाँ पे भी लगाना होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाना होगा, ठीक है। अभी देखो ये जो इंटीग्रेशन dq है, dq मतलब स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करना है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल चार्जेस को ऐड करना है। जितना भी dq होंगे स्मॉल चार्जेस होंगे उसे ऐड करना, सम अप करना। तो उस केस में dq स्मॉल चार्जेस को जब हम इंटीग्रेट यानी सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें टोटल चार्ज मिलेंगे कुछ, दैट इज लेट्स से q, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे I है, I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3t² लिखेंगे प्लस 4t³ लिखेंगे, और यहाँ पे dt लिख देंगे, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। अभी देखो ये जो q है, q को एज इट इज रखो। ये जो इंटीग्रेशन लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे इंटीग्रेशन, हमें टाइम बोला 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, है ना। तो हम यहाँ पे 1 to 2 लिख देंगे, ठीक है। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो रूल के हिसाब से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 to 2 3t² और dt को लिख दिया साथ में, फिर प्लस है बीच में, है ना। तो फिर यहाँ पे 1 2 लिखा, 4t³ लिखा, और यहाँ पे dt लिख दिया, ठीक है। तो dt ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को ब्रेक किया हमने, सिंपल। तो फिर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, ये जो 3 है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर है, dt है। फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, 4 इज ऑल्सो है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1 2 है, फिर यहाँ पे t³ है, dt लिख दो, ठीक है, ऐसा है। अभी इंटीग्रेशन की जो रूल है, रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन की, कि लेट्स से इंटीग्रेशन है, यहाँ पे x टू द पावर n है, dx है, इसको आप क्या लिखोगे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये है रूल, है ना, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के। तो अगर यहाँ पे सपोज लिमिट है a है और यहाँ पे b है, लिमिट कुछ भी हो सकते है, a b हमने कंसीडर किया, तो उस केस में यू हैव टू पुट ए ब्रैकेट लाइक दिस, यहाँ पे a लिखोगे और ऊपर अपर लिमिट b लिख दोगे, यह है फॉर्मूला इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो सेम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थिंक लाइक ये जो t है ना, tx है यहाँ पे, और जो n है, दिस n इज 2 इस केस के लिए, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज 3 into
इसको हम लिख सकते हैं t टू द पावर 2 + 1 n + 1 है ना, फिर नीचे 2 + 1 n + 1, फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे ब्रैकेट में लिमिट लगाना होगा। फिर यहाँ पे 4 है, इंटू है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, t टू द पावर 3 + 1 होंगे, n + 1 फॉर्मूला है ना, 3 + 1 लिख दो, फिर यहाँ पे 1 2 इस तरह से लिख दो। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो q है ना, q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये जो 3 है, 3 को एज इट इज रखो, इनटू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होंगे, तो यहाँ पे t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होंगे, और यहाँ पे 1 2 इस तरह से होंगे, देन प्लस फिर 4, और यहाँ पे t टू द पावर 4/4 होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 हुआ, फिर यहाँ पे 1 2 इस तरह से लिख दो लिमिट। ओके, इजी है। तो अभी ब्रैकेट को ब्रेक करना है, कैसे करेंगे देखो, ये जो 3 है ना, 3 एज इट इज है, इस 3 को बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है, सो इस 3 को बाहर लेके आ सकते हो ब्रैकेट से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t³ और यहाँ पे 1 2 प्लस 4 है, इस 4 को बाहर लेके आओ, है ना, तो फिर यहाँ पे t टू द पावर 4 है, और यहाँ पे 1 2 लिख दो, कितना इजी है, इजी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक्चुअली ये जो 3 3 कैंसिल आउट होंगे ना, और रूल के हिसाब से इस t की जगह पे एक बार इस 2 को लिखना होगा, ठीक है, t की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे और ऊपर 3 एज इट इज रहेंगे। ओके, फिर यहाँ पे एक माइनस लगाना होगा, इस बार हम लोग t की जगह पे इस 1 को लिखेंगे, यानी लोअर लिमिट को लिखेंगे, ठीक है, t की जगह पे 1 लिखा और क्यूब है ऊपर, ठीक है, इस तरह से है ब्रैकेट, फिर 4 4 कैंसिल आउट हो गया, इस t की जगह पे इस बार 2 लिखेंगे, अपर लिमिट 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 लगा देंगे, माइनस है, इस t की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे 1, और यहाँ पे 4 है, इस तरह से। तो रूल है ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, ठीक है, दैट इज t की जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर t की जगह पे लोअर लिमिट, बीच में माइनस, इजी। तो इसको आप लिख सकते हो 8 - 1, देन प्लस इसको 16 - 1 लिख सकते हो, यानी आप बोलोगे 7 + 15 एंड दिस इज इक्वल टू 22, और ये चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट क्या लिखोगे, कूलम लिखोगे, ठीक है, सो हमें चार्ज की वैल्यू पूछा था, कितना मिला, 22 कूलम। यस, इजी है आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो करंट की वैल्यू है वो देके रखा है एक इक्वेशन में, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ से dq निकाला इस फॉर्मूले से, तो dq की वैल्यू हमें इतना सा मिला, इंटीग्रेशन किया इस फॉर्मूला को यूज करके, बाकी आसान है, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सिंपल, ब्रैकेट को ब्रेक किया, आंसर q की वैल्यू 22 मिला, इज इक्वेशन। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, कुछ डाउट है तो पूछना, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे खुद ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो खुद ट्राई करो, तब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। सो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजेस विथ टाइम एज qt इज इक्वल टू अल्फा टी। तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू देके रखा, qt इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर देन प्लस गामा टी क्यूब, इस तरह से देके रखा। फिर हमें क्या बोला, अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है, आसान कर दिया हमारे लिए काम को। फिर क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट है ना, करंट की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ये हमें बोला, करंट की वैल्यू कितना होंगे वो हमें निकलने दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन JEE मेन 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करना अच्छे से, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, देखो करंट की फॉर्मूला क्या है, करंट की फॉर्मूला आप लिखोगे Q/T, ओके, करंट की फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम, तो इसको आप dQ/dt भी लिख सकते हो, तो dQ/dt भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू करंट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, dt लिखा, फिर यहाँ पे q मतलब क्या लिखेंगे, इतना सा लिख देंगे, यहाँ पे कैपिटल q लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते हो कैपिटल, नहीं लिखने से भी होगा, ये सब क्या ही है ना, तो यहाँ पे कैपिटल q लिख दिया, ओके। और यहाँ पे ये t मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्या समझा रहे, चार्ज इज, ये क्यू क्या है, चार्ज है, सो चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी आप बोल सकते हो टाइम चेंज होने से ये चार्ज भी चेंज होंगे, ठीक है। ये जो चार्ज है ना, ये टाइम के फंक्शन है, टाइम चेंज होंगे तो चार्ज भी चेंज होंगे, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक मतलब q इंटू टी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो चार्ज की वैल्यू हमें इतना से देके रखा, चार्ज की जगह पे हम लोग अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, ओके। अभी देखो रूल के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो डी टी ब्रैकेट को ब्रेक कर सकते हैं, टी माइनस डी डी टी लिख सकते हैं, देन बीटा टी स्क्वायर देन प्लस डी डी टी
गामा टी क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को हमने जस्ट ब्रेक कर दिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो रूल है दैट इज कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं ना, जो कांस्टेंट होंगे दैट इज अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट देकर रखा है ना, सो अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो अल्फा बाहर हो जाएंगे रूल के हिसाब से, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है बाहर लेके आया, तो यहाँ पे हम dt बाई dt लिखेंगे, देन माइनस यहाँ पे बीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वेश्चन में देकर रखा, तो हम इसे लिख सकते हैं d dt और यहाँ पे t स्क्वायर, देन यहाँ पे गामा इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम d dt और यहाँ पे क्या लिखेंगे t क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, इजी। तो अभी देखो इसको आप लिख सकते हो अल्फा डी डी टी बाई ये 1 हो जाएंगे ना, फिर माइनस बीटा, इसको आप क्या लिखोगे, जो रूल है, रूल क्या कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन की रूल है दैट इज डी डी एक्स ऑफ लेट्स से एक्स टू द पावर एन है, इसको आप लिखोगे एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को आप कंसिडर करो ये टी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 जो है दैट इज एन, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे बीटा, देन इसको आप ये जो 2 है ना, 2 को बाहर लेके आओ, 2 इंटू देन लिखोगे टी टू द पावर 2 माइनस 1, यही है एन इंटू एन माइनस 1, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस ये है गामा इंटू 3 को इधर लेके आओ, देन टी टू द पावर 3 माइनस 1 ऐसे लिखना होगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 को आगे लिख देते हैं बीटा, फिर यहाँ पे t लिखना होगा ना, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गामा, देन t 3 माइनस 1 इज 2, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हमें क्या मिला, करंट की वैल्यू मिला, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम बोले मिनिमम करंट, तो करंट की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। एक रूल है मैथ्स में आपको मिला है शायद, ओके देखो एक्चुअली रूल क्या कहता है, सपोज मिनिमम चाहिए है ना, तो करंट की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो उस केस में रूल क्या कहता है कि करंट की जो डिफरेंशिएशन होंगे, करंट की डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो 0 होना होगा, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। ये रूल है सिंपल कि करंट की वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो उस केस में क्या होना होगा, करंट की डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होना होगा, ठीक है। अभी करंट नहीं है, सपोज करंट की जगह पे कुछ और है, तो उस केस में सपोज कुछ भी है, मान लेते चार्ज है, तो उस केस में लेट्स से पूछा कि चार्ज की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो उस केस में चार्ज की जो डिफरेंशिएशन होंगे विथ टाइम उसका वैल्यू 0 होना होगा, ठीक है। सो जब भी ऐसा कंडीशन दे कि मिनिमम चाहिए, तो उस केस में उसकी डिफरेंशिएशन जिस चीज़ का मिनिमम पूछे उसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब करंट की डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे, यानी आप सिंपल लिख सकते हो कि करंट की जो डिफरेंशिएशन होंगे विथ टाइम दैट विल बी 0। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें बोला करंट की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू बी मिनिमम di by dt must be equal to 0। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम हियर यू कैन से डी डी टी, और यहाँ पे करंट की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस दिस मच, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर यहाँ पे t प्लस 3 गामा t टू द पावर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है। और यहाँ पे 0 लगाना होगा, ठीक है, तभी करंट के वैल्यू मिनिमम मिलेंगे, ये कंडीशन है बेसिकली। सो फ्रॉम हियर यू कैन से डी डी टी, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, माइनस डी डी टी, फिर यहाँ पे 2 बीटा देन t प्लस डी डी टी, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गामा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो हमें 0 मिलेंगे, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 2 बीटा इस कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे t रह जाएंगे, फिर dt रह जाएंगे, प्लस 3 गामा इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, देन वी कैन राइट t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, इजी है यहाँ तक। जस्ट हमने कांस्टेंट जो है ना 3 गामा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आया, और यहाँ पे 2 बीटा इज ए कांस्टेंट, इसको भी बाहर लेके आया। सो अभी रूल के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं 2 बीटा देन dt बाई dt 1 होंगे, प्लस 3 गामा, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 गामा इंटू ये जो 2 है ना, 2 को आगे लेके आओ, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होंगे ना, माइनस 2 बीटा है प्लस 3 गामा, 3 इंटू 2 इज 6 है, और यहाँ पे गामा है, देन हम लिख सकते हैं t 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो हम लिख सकते हैं गामा t इज इक्वल टू 2 बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे ये जो t है ना दैट इज इक्वल टू बीटा, और 3 गामा को इधर लेके आया, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो t इज इक्वल टू क्या मिला हमें, बीटा डिवाइडेड बाई 3 गामा, इतना सा मिला t की वैल्यू, ठीक है।
सो हमें क्या पूछा, करंट की वैल्यू पूछा, तो हमने निकाला टी की वैल्यू। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो करंट की ये वैल्यू मिला, इसमें टी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को बिठा देंगे, तब हमें आंसर मिलेंगे जो ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं। ओके, सो क्या लिखेंगे, करंट की वैल्यू हमें क्या पूछा मिला, दैट इज अल्फा माइनस 2 बीटा टी देन प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, इतना सा मिला करंट की वैल्यू। तो यहाँ पे टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -2 बीटा, टी की जगह पे हम बीटा बाई 3 गामा लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे टी की जगह पे बीटा बाई 3 गामा लिखा है ना, फिर यहाँ पे प्लस 3 गामा है, देन टी की जगह पे बीटा बाई 3 गामा लिखेंगे, देन स्क्वायर है। ठीक है, देख लो यहाँ तक क्लियर है। तो टी की जगह पे बीटा बाई 3 गामा लिख दिया, एज इट इज सिंपल। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे क्या है, 3 गामा है। ओके, 2 बीटा स्क्वायर, नीचे 3 गामा लिख दिया। फिर प्लस क्या है, ये जो है ना 3 गामा है और यहाँ पे बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, बीटा स्क्वायर होंगे, नीचे क्या होंगे, 3 3 जा 9 होंगे इंटू गामा स्क्वायर होंगे। ओके, स्क्वायर को लिख दिया, दैट इज 3 3 जा 9 हुआ और यहाँ पे गामा स्क्वायर है, इतना सा है। तो इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -2 बीटा स्क्वायर, देन यहाँ पे 3 गामा, देन यहाँ पे प्लस कितना लिखेंगे, दिस इज गामा गामा कैंसिल आउट होंगे ना, तो बीटा स्क्वायर होंगे, फिर नीचे 3 रहेंगे और एक गामा रह जाएंगे। ठीक है, इतना सा मिला हमें, इजी। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्चुअली क्या है, अगर इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा -2, डायरेक्टली भी कर सकते हो, अभी मैं और थोड़ा इजी करके दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले, ठीक है, दोनों को अल्टर कर दिए, इसको इस साइड लेके आए। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉमन ले, यानी बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा को कॉमन ले, तो इस केस में 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, है कि नहीं। तो बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा को कॉमन ले लिया। ठीक है, सो 1 माइनस 2 लिखना होगा। सो यहाँ पे ये कितना होंगे, -1 होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गामा, और यहाँ पे -1 हो जाएंगे। ठीक है, और इस माइनस को आप इधर लिख सकते हो, तो माइनस को डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो माइनस इतना सा मिलेंगे। सो बेसिकली हमें करंट की वैल्यू कितना मिला, करंट की वैल्यू इतना सा मिला, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है ना, इजी नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेशन तो होंगे, जेडब्ल्यू की क्वेश्चन है, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देकर रखा था कि चार्ज की वैल्यू और जो अल्फा बीटा गामा है कांस्टेंट देकर रखा। फिर हमने क्या किया, करंट की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल ले इतना सा, लेकिन हमें पूछा करंट की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, ऐसा हमें बोला। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने कंडीशन लगा दिया कि di/dt 0 होना होगा जब करंट की वैल्यू मिनिमम होंगे। तो उस केस में वही लिखा, टू बी मिनिमम di/dt मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई को, करंट को डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें क्या मिला, इतना सा मिला, और यहाँ से हमने टी का वैल्यू फाइंड आउट किया। उसी टी का वैल्यू को यहाँ पे बिठा दिया, और हमें क्या मिला, करंट की मिनिमम वैल्यू मिले। ये जो मिला ना, ये क्या है, करंट की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, ये हमें पूछा था, इतना सा मिल गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। और क्या करना, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, ओम्स लॉ टॉपिक को समझेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली हम लोग बोर्ड एग्जाम एंड जेडब्ल्यू एंड नीट की जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होंगे, है ना, और कॉन्सेप्चुअली भी आप डेवलप होंगे, है ना। फिर जो बाकी क्वेश्चन है अलग अलग टाइप की, उसे भी डील कर सकते हो। जब आप कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा डेवलप होंगे आपका दिमाग, तो उस केस में बाकी जितना भी क्वेश्चन हो उसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सॉल्व करेंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना।